हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 4, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज। जी हाँ, प्यारा सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। ठीक है, इसका जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ठीक है, देखो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेजेक्ट्री अपने पास होती है। राइट, चलिए फिर। एक करो इट्स कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। एक करो इट्स कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री if it cuts every member of a given family of curves according to a certain law। ठीक है, ये अपने पास इसकी डेफिनेशन कि अपने पास ट्रेजेक्टरी क्या होती है। ठीक है जी, ट्रेजेक्टरी एक ऐसा कर्व होता है जो एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली कर्व को कट करता है। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ से। लेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र बी ए फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, मैंने सर्कल की एक फैमिली ले ली है। देन एक कर्व लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स कट्स एवरी मेंबर ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। सो y इज इक्वल टू एक्स इज ए ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, अगर अपने पास कोई फैमिली ऑफ सर्कल लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, और एक दूसरा कर्व लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, वो क्या करता है, एवरी मेंबर को कट करता है इसकी। ठीक है, तो अपने पास जो y इज इक्वल टू एक्स होगा उसको हम कहेंगे ट्रेजेक्टरी। ठीक है जी, देखो समझते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल की फैमिली हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हमने एक फैमिली ऑफ सर्कल ड्रॉ कर ली। राइट, अब इसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपने पास हो जाएगी अपनी वाई एक्सिस। ठीक है, और अब यहाँ से मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से, जिसके ओरिजिन से पास होके जा रही है। ठीक है, तो अपने पास जो ये लाइन, ये वाली, ये अपने पास है वाई एक्सिस।
ठीक है जी। और ये अपने पास है एक्स एक्सिस, राइट। और ये अपने पास गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो जो अपने पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन अपने पास है y इज इक्वल टू एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स जो कर्व है, ये देखो अपने पास सर्कल को हर पॉइंट पे कट करता हो जाता है। देखो यहाँ पे इन्होंने कट किया, यहाँ पे 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 कट किया। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे क्या करता जाता है, कट करते हो जाता है। ये कर्व क्या करता है, एवरी एवरी फैमिली ऑफ सर्कल्स को कट करता है। ठीक है, तो अपने पास जो y इज इक्वल टू एक्स है, ये कहलाता है ट्रेजेक्टरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इसको कहना चाहूँ कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है ये, उसको कब कह सकता हूँ मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? जब अपने पास जो ये कर्व इसको 90 डिग्री पे कट करे। ठीक है, इसको 90 डिग्री पे कट करे तो मैं कह सकता हूँ इसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, उसकी बात अभी करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ट्रेजेक्टरी पे फोकस करते हैं कि अपने पास जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, ये कहलाता है यहाँ पे ट्रेजेक्टरी, राइट। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, ओब्लिक ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, ओब्लिक ट्रेजेक्टरी। ओब्लिक ट्रेजेक्टरी क्या होती है कि यहाँ पे ये 90 के अलावा किसी और एंगल पे कट करे। ठीक है, कर्व, एक कर्व इज कॉल्ड ओब्लिक ट्रेजेक्टरी इफ it cuts every member of a given family of curves at certain angle other than right angle। ठीक है, राइट एंगल की जगह पे वो किसी और एंगल पे कट करे करो। ठीक है, तो अपने पास क्या कहलाता हो, ओब्लिक ट्रेजेक्टरी कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट अपने पास है डेफिनेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी अपने पास एक कर्व इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इफ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये क्या करता हो, एवरी फैमिली ऑफ कर्व को राइट एंगल पे कट करता हो, देन हम कहेंगे इसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ओब्लिक ट्रेजेक्टरी के अंदर आप इस एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ किसी पैरामीटर ए के लिए, और पैरामीटर ए। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। चलिए हाईलाइट कर देता हूँ इसको। और पैरामीटर ए के लिए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इज ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर पैरामीटर बी के लिए,
y is equal to p. It's another family of straight line. Another family of straight lines parallel to x-axis. As each member of family x is equal to a cuts every member of family y is equal to b at right angles. ठीक है? Therefore, these two curves are said to be orthogonal trajectories. ठीक है? इनको हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देख, अपने पास ये कोई अपनी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है? और अपने पास इसके पैरेलल मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, चीजों को समझेंगे आराम से, तब काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट? इसी प्रकार से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन्स। अब बात करते हैं, दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है? ये अपने पास एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसके पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से, इस टाइप से। ठीक है? हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी। अब देखो ध्यान से, ये सभी लाइंस हैं। यहाँ पे आप एरो लगा सकते हो। ठीक है? ये इंडिकेट करता है कि अपने पास ये लाइंस है। सेम यहाँ पे नीचे एरो लगा देंगे हम। ठीक है? और सेम यहाँ पे एरो लगा देते हैं इस साइड, जो अपने पास एक्सेस के पैरेलल है।
इसको अपने पास एक्स एक्सिस नाम देते हैं और इसको अपने पास वाई एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। ये अपने पास है, और ये अपने पास क्या है, वाई इज इक्वल टू बी लाइन है। हाँ जी, वाई के लिए यहाँ पे बी के इक्वल है, ठीक है। और इसी प्रकार से अपने पास यहाँ से नीचे से हम किसी को दे सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए। चलिए मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए। ये कोई लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट होगा, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट। उस पॉइंट ए पे मैंने क्या क्या लाइन ड्रॉ किया, तो अपने पास लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जहाँ पर कोई पॉइंट बी होगा, उस पॉइंट को मैंने, यहाँ पॉइंट बी था तो वहां से मैंने एक लाइन पास करा दी, ठीक है। जो लाइन आती है वो लाइन क्या आती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है। इसी प्रकार जो ए से पास होती लाइन जाएगी वो क्या आएगी अपने पास, वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब देखो ध्यान से, जो एक्स इज इक्वल टू ए है, वो जो अपने पास एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, उसके हर फैमिली ऑफ कर्व को क्या करती है, कट करते हुए जाती है। देखो, जो एक्स इज इक्वल टू ए है, इसको यहाँ पे कट करती है, यहाँ कट करती है, यहाँ कट करती है, यहाँ कट करती है। जो फैमिली ऑफ लाइन्स है उनको देखो कट करती हुई जा रही है, ठीक है। और कट किस पे कर रही है, राइट एंगल पे कट कर रही है, ठीक है। खास बात यहाँ पे ये है कि काम कट किस पे करती है, राइट एंगल पे कट करती है, ठीक है जी। राइट, तो अपने पास ये क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाती है। इसी प्रकार जो अपने पास ये फैमिली ऑफ कर्व है, एक्स इज इक्वल टू ए वाली लाइंस की पैरेलल टू एक्सिस, इसको जो वाई इज इक्वल टू बी है, ये कट करती हो जाती है। देखो, ये लाइन इसको कट करती है परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो, राइट एंगल पे कट करती है, ठीक है। तो अपने पास ये दोनों क्या बन जाते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेजेक्टरी, ओब्लिक ट्रेजेक्टरी एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अपने पास ट्रेजेक्टरी क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, सेल्फ ऑर्थोगोनल, ठीक है। सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होती है, सेल्फ ऑर्थोगोनल? देखो, इफ एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन अपने पास है एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो, इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स and its orthogonal trajectories are also the same family of, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूं, also the same family of curves f of x y c is equal to zero, ठीक है। then such a family of curves is called self orthogonal, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कोई फैमिली ऑफ कर्व है, एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो, एंड जो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आती है वो भी अपने पास सेम इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये अपने पास कैसा है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अपने जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड, कि अपने पास इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताइए क्या आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए वर्किंग रूल लिखने वाले, या फिर आप कह सकते हो ये डेफिनेशन लिखने वाले उसकी, ठीक है, यानी उसका मेथड लिखने वाले। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। इसके लिए अपने पास स्टेप नंबर वन, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन के अंदर करना क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स बी, अपने पास क्या है,
एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, कि अपने पास फैमिली ऑफ करो इस टाइप से, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया मैंने, ठीक है। इसको करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x and then eliminate the arbitrary constant between the derived equation, between this derived equation and given equation 1, ठीक है। The resulting equation is the differential equation of the given family। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने काम क्या किया, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 2, मेरे साथ साथ लिखते चलिए आप भी, ठीक है। साथ साथ लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। रिप्लेस dy by dx by minus dx upon dy in the equation obtained in step 1 and the resulting equation is the differential equation of the orthogonal trajectory। इसके बाद स्टेप नंबर 3, दैट इज लास्ट स्टेप। स्टेप 3 के अंदर हमें करना क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। इंटीग्रेट द इक्वेशन obtained in step 2 and the resulting equation is the equation of the orthogonal trajectories of the given family। ठीक है, ये अपने पास था। यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम हमें करना है क्या। सबसे पहला काम, अपने पास इक्वेशन मिलेगी फैमिली ऑफ गिवन कर्व की एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सी अपने पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अपने पास इक्वेशन मिल जाएगी, हो सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ax मिल जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cx मिल जाए, इस टाइप से। तो सी अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो सी की जगह पे आपको ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पे जो इक्वेशन मिलेगी उसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन अपने पास आएगी, ठीक है, वो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसको करना क्या है, रिप्लेस कर देना डी बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ, ठीक है। इतना काम कर सकते हो यहाँ से। इतना काम कर देंगे तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन चाहिए, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तो उससे इक्वेशन बनानी है, तो हम करेंगे उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल होगा, जैसे हम वो करते हैं ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेम वैसे हमने यहाँ पे काम करना है, ठीक है। बिल्कुल इंटीग्रेशन आसान रहेगा, बच्चों वाला इंटीग्रेशन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे इतना काम करना आपको,
ये था अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। अब इसी प्रकार से अपने पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट बोले तो क्या, आर ओ थीटा वाले कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार, इतना काम तो कर ही सकते हो। चलिए फिर इसके लिए काम करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, कंसिडर ए फैमिली ऑफ कर्व्स एफ आर थीटा सी इज इक्वल टू जीरो। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन का। एक फैमिली ऑफ कर्व हमने कंसिडर कर लिया, एफ आर थीटा सी। वहां पे जो इक्वेशन मिलेगी आपको इस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देन द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन वन कैन बी फाउंड एज। उसको हम कैसे फाउंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे? इक्वेशन यानी स्टेप नंबर वन। स्टेप वन के अंदर हमें करना है यहाँ पे obtain the differential equation of given family of curves वन। ठीक है, हमें यहाँ से करना है डेरिवेटिव करना है, तो अपने पास गिवन फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगी बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है एंड देन एलिमिनेट पैरामीटर सी बिटवीन इक्वेशन वन एंड द डिराइव्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम करना है। अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वहां से जो अपने पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी अपने पास, उसके अंदर हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। किसका रिप्लेस करना है? देखते हैं स्टेप नंबर टू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे द डिफरेंशियल इक्वेशन फाउंड इन स्टेप वन इन स्टेप वन रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर स्क्र डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, इससे रिप्लेस कर देना, विच गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। ठीक है, ये अपने पास इतना काम हो गया। इसके बाद यहाँ से तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। हमें क्या चाहिए? हमें तो इक्वेशन चाहिए ना ट्राइजेक्टरी वाली। तो स्टेप थ्री के अंदर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, obtain the general solution of the differential equation obtained in step 2, which will be
द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। ठीक है, हमें ये काम करना है इसके अंदर। देखो, सिंपल सा काम। क्या करना है, हमें यहाँ से अपने पास कोई इक्वेशन मिलेगी हमें, ठीक है, एफ आर थीटा सी के अंदर। देन हमें उस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो वहां से हमें एक सी मिलेगा कांस्टेंट। ठीक है, उस सी को एलिमिनेट करना है जो डिराइव्ड इक्वेशन आएगी उसके अंदर से, और जो अपने पास गिवन इक्वेशन थी उसकी हेल्प से हमें सी को एलिमिनेट करना है। सी को एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बच जाएगी उस इक्वेशन के अंदर डी आर बाई डी थीटा होगा। ठीक है, उसको रिप्लेस कर देना माइनस के आर स्क्र डी थीटा बाई डी आर से। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की। राइट, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की इक्वेशन, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, या हम कह सकते हैं उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। ठीक है, ये काम करना है यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपने पास है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। ठीक है, ये अपने पास दिया गया है, हमें यहाँ से इसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करनी है। हाँ जी, कर सकते हैं फाइंड, बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ए एक्स के। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे अपने पास पैरामीटर कौन है, ए। अपना काम है इस ए को एलिमिनेट करना। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री ए एक्स स्क्र। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू का। हमें तो ए को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, वीकेट। या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से 1 किलो निकाल लो, उसको इसके अंदर डाल दो। ठीक है, देन अपने पास इक्वेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपॉन में डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री ए एक्स स्क्र। ठीक है, अब यहाँ से a से a तो अपने पास हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, डी बाई डी एक्स चले जाएगा इस साइड, तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्र है, और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ से मैं इसको x लिख दूं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा अपने पास। एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा अपने पास वाई, तो यहाँ से हो जाएगा थ्री वाई। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू अपने पास हो गई यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन टू यहाँ पे आ चुकी थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री बोल देता हूँ। ये अपने पास इक्वेशन थ्री आ गई। अब हमें करना क्या है, जो डी बाई डी एक्स है इसको रिप्लेस करना है। देखो यहाँ से अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो चुका है, हट चुका है, यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब जो बोलना चाहो बोल सकते हो। नाउ रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इन इक्वेशन थ्री, वी कैट। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पे अपने पास क्या आ जाता है, अपने पास आता है यहाँ से माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू थ्री वाई अपॉन में एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से एक्स को ही साइड भेज देता हूँ मैं, तो माइनस का एक्स डी एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई डी वाई। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है,
माइनस का एक्स डीएक्स, लगा दिया इंटीग्रेशन, 3y dy, लगा दिया इंटीग्रेशन। यहाँ से एक कांस्टेंट अपने पास आएगा, कांस्टेंट को आप यहाँ ऐड करना चाहो यहाँ ऐड कर लो, यहाँ ऐड करना चाहो यहाँ ऐड कर लो, ठीक है, कहीं भी ऐड कर लो, उससे कोई इशू नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो अपने पास बनता है माइनस का एक्स स्क्र बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे इसका तो 3y² बाई 2 प्लस का, मैंने कांस्टेंट क्या लिया यहाँ पे c1, ठीक है, आप c1 ले लो, सी क्योंकि c1 ले लेते हैं क्योंकि c तो उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ चुका था, राइट। हमने यहाँ पे c1 ले लिया, राइट। तो अपने पास यहाँ से इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज c1 को भेज देता हूँ मैं इस साइड, या फिर एक साइड कर लेते हैं इसको, x² बाई 2 को साइड लिया हमने, प्लस 3y² बाई 2 और प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से 2 एल्सियम ले सकते हैं, x² प्लस 3y² प्लस का यहाँ पे 2c1 आएगा, उसको नाम देता हूँ c2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, वेयर c2 इज इक्वल टू 2c1, ठीक है जी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई अपने पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर एन। देखो सेम काम है, वहां पे अपने पास 3 था, यहाँ पे अपने पास n है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बननी चाहिए, x², ठीक है, प्लस का जो 3 है, इस 3 की जगह पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे c2 हो जाएगा। तो ये काम आप खुद कर सकते हो, यहाँ पे लिख दूं, रिप्लेस 3/n इन पार्ट फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 को रिप्लेस कर देना है n के साथ, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काम तो कर ही सकते हो इतना तो, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास, डायरेक्ट लिख दो यहाँ से, गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है ax² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x का इस वक्त डेरिवेटिव करते हैं, तो 2ax प्लस 2y, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 0। अब टू दोनों साइड है, टू से डिवाइड कर दूं मैं, ax प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। हमारा मेन मोटिव क्या है, ए को रिमूव करना, यहाँ से ए को एलिमिनेट करना, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई dy/dx, और ए इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स dy/dx, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। देयरफॉर, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ से हमें मिलता है ए की जगह पे माइनस का वाई अपॉन एक्स dy/dx, और साथ में कौन है, x², ये आ गया अपने पास x², ठीक है, प्लस y² इज इक्वल टू, इस एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से माइनस का xy बन जाएगा, जी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का xy dy/dx और प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, मैं इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अब यहाँ से मैं करना है इसको रिप्लेस, रिप्लेस dy/dx बाई माइनस का dx अपॉन dy इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, माइनस का एक्स वाई, और dy/dx से बचेगा माइनस का dx अपॉन dy प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा अपने पास प्लस, तो एक्स वाई dx अपॉन dy प्लस y² इज इक्वल टू 1, हाँ जी। अब y² को मैं ले जाता हूँ राइट साइड में,
तो एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 - का y² और जो y होगा इसको भी ले जाता हूँ यहाँ पे, डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड चला जाएगा ऊपर। तो अपने पास बचेगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 - का y² अपॉन में y डी वाई। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। राइट, वेरिएबल अपने पास सेपरेट हो चुके हैं। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 - के y² अपॉन में y डी वाई प्लस का यहाँ पे मैंने ले लिया कॉन्स्टेंट c। ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट था इसके अंदर वो a गिवन था, तो मैंने यहाँ पे c ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे। हाँ जी, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन x² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 y को लिखूंगा इसके नीचे, तो 1/y माइनस के y को लिखूंगा इसके नीचे, तो y डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आता है x² इज इक्वल टू log y माइनस का y² प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से अब x² इसको ले आता हूँ इस साइड प्लस के y² इज इक्वल टू, ये अपने पास आ गया यहाँ से log y प्लस का c। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ और करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो c कांस्टेंट है इस c को आप log c लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। राइट, तो इस c को मैं log c लिख दूं। चलिए देखो, अब इसके अंदर इतना काम कर सकते हो, इसको मैं log c में ले देता हूँ, log 7। ठीक है, साइड में ले देते हैं, वेयर c इज इक्वल टू log c1। अब यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, log y c1, यहाँ से एल्स मिलेंगे तो x² प्लस के y² 2। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो अपने पास यहाँ से आ जाता है y c1 इज इक्वल टू e⁻x² प्लस के y² 2। ठीक है, और यहाँ से अगर y किलो निकालना चाहूँ मैं, तो y इज इक्वल टू मेरे पास जो c1 है, इस c1 को भेज देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 1/c1 आएगा, तो यहाँ पे ले देता हूँ मैं c अपने पास आ चुका है, तो मैं इसको c2 बोल देता हूँ, c2 e⁻x² प्लस के y²/2। ठीक है, साइड में लिख देंगे यहाँ पे, जो c2 है वो अपने पास क्या है, 1/c1। ठीक है, वेयर दिस, तो अपने पास ही आ गया इसका रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया, ये पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट अपने पास, द गिवन इक्वेशन इज x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इसको लेट कर लेता हूँ 1। देखो अपने पास इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये आ गया अपने पास सर्कल की इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो यहाँ से मिलता है 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से अपने पास क्या जाता है, x इज इक्वल टू माइनस का y डिवाइड बाई डी एक्स। और यहाँ से मैं इसको, देखो y अपने पास यहाँ पे, तो x अपॉन में y माइनस का यहाँ कर दूं, डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर ऑलरेडी अपने पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था a, वो रिमूव है। ठीक है, तब हमें यहाँ पे इसको कहीं भी पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ से मैं क्या मिलने वाला है, माइनस का x अपॉन वाई माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, डी वाई को भेज देता हूँ साइड और x को ले जाता हूँ नीचे, तो अपने पास आता है डी एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में y। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, 1/x dx इज इक्वल टू 1/y dy। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आता है, यहाँ से करेंगे तो log y आता है, और जो अपने पास कांस्टेंट आएगा उसको भी मैं log की फॉर्म ले देता हूँ, log से। ठीक है, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू log y सी, तो यहाँ से x इज इक्वल टू y सी, और y इज इक्वल टू, यहाँ पे ले सकता हूँ मैं
1/cx, और इसको लिख सकता हूँ मैं c1x। y इज इक्वल टू c1x। तो अपने पास लिख देते हैं वेयर, जो अपने पास c1 है वो किसके इक्वल है, 1/c के इक्वल है। ठीक है, मैंने यहाँ से ले लिया, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, c1x के इक्वल। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट अपने पास क्लियर हुआ, कंप्लीट। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट अपने पास, द गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं, y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे बचेगा अपने पास 2a बचेगा। तो मुझे तो a की वैल्यू चाहिए, या चलिए 4a की वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अपना 4a भी यहाँ से हो जाएगा सेट। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अपने पास क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह पे आ जाता है 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आता है x। ठीक है, तो अपने पास एक y से एक y को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, कैंसिल आउट कर दें? नहीं, इसको एक काम करते हैं, इसको चलिए कर देते हैं, फिर अपने पास x आगे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, चलो इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स को एक साइड रख लेते हैं, y बाई 2x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, तो इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पुट रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई माइनस का dx अपॉन dy इन इक्वेशन 2, वी कैट। तो मैं यहाँ से क्या मिलेगा, y अपॉन में 2x इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। ठीक है, अब यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो y dy इज इक्वल टू माइनस का 2x dx, यहाँ से लगाते हैं इसका इंटीग्रेशन, y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 2x dx। हाँ जी, ना, यहाँ से तब वाई स्क्र बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा अपने पास माइनस का एक्स स्क्र, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, तो प्लस का अपने पास सी, एक कांस्टेंट आ गया यहाँ से, राइट। चलिए यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, फिर बाद में सी में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, वाई स्क्र बाई 2 प्लस का एक्स स्क्र इज इक्वल टू सी वन, टू एल्स में लेते हैं यहाँ से, तो अपने पास बनता है वाई स्क्र प्लस 2x स्क्र इज इक्वल टू 2c1। ठीक है, और वाई स्क्र प्लस का 2x स्क्र इज इक्वल टू सी, वेयर 2c1 इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, तो फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब सिक्स पार्ट की बात कर लेते हैं। सिक्स पार्ट अपने पास है, द गिवन इक्वेशन इज पी एक्स स्क्र प्लस क्या वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, नाउ इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2px, यहाँ से 2ky डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अपने पास 0 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो px प्लस क्या वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड बाई डी एक्स के लिए अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगी, ये चला जाएगा उस साइड, माइनस का px अपॉन में क्या वाई। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसके अंदर से अपने पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, नाउ रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई माइनस का dx अपॉन dy इन इक्वेशन 2, वी कैट। तो मैं यहाँ से क्या मिलेगा,
माइनस का dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस px अपॉन क्या वाई। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, जो पी एक्स है इसको ले जाता हूँ नीचे। ठीक है, पी क्या हो तो अपने पास देखो कांस्टेंट है वैसे भी, इनको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चलिए इस पी को पहुंचा देता हूँ यहाँ से उठा करके, क्या को ले जाता हूँ चलिए, अपने पास क्या हो अपॉन में एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो क्या बोलेगा, मैं यहाँ पे एक्स को लेगा नीचे, अब डी वाई को ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास ऊपर रहेगा पी और वन अपॉन में वाई डी। ठीक है, अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या को बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पी को बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन वन बाई वाई डी वाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट लगा देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लोग की फॉर्म, क्या हो लोग एक्स इज इक्वल टू पी लोग वाई प्लस का एक कांस्टेंट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सी, लोग सी अपने पास हो गए यहाँ से। नाउ इसको हम क्या ले सकते हैं, इसकी लॉ की प्रॉपर्टी से इसको एक्स की पावर में ले भेज सकते हैं, लॉ की प्रॉपर्टी से इसको वाई की पावर में भेज सकते हैं, प्लस का log सी। नाउ log x की पावर क्या हो इज इक्वल टू log प्रॉपर्टी लगाएंगे y की पावर p इंटू सी, दिस इंप्लाइज यहाँ से x की पावर क्या हो इज इक्वल टू y की पावर p इंटू सी, और y की पावर p निकालना चाहो यहाँ से तो अपने पास हो जाएगा c1 x की पावर क्या। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे साइड में अपने पास क्या था, वेयर जो c है इस साइड जाएगा वन बाई सी बनेगा, तो वन बाई सी को मैंने नाम दिया c1। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, तो y इज इक्वल टू सी वन एक्स की पावर क्या हो, तो अपने पास यहाँ जो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू अपने पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द पैराबोला whose equation is y is equal to 2a x square। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, हमें ऐसे इसकी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड करनी है, सेम काम करना है इसके अंदर भी, करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज y is equal to 2a x square, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर वन का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 4ax, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब मैं तो a को रिमूव करना है, ठीक है, अब यहाँ से a के लिए निकालना चाहो a की निकाल लो, या फिर इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू वी गेट, तो यहाँ से क्या मिलता है, बाई अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax के अपॉन में 4ax, तो यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो y के साइड में अपने पास कौन जाएगा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास कौन बचेगा, अपने पास बचेगा यहाँ पे सिर्फ x dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास हो गए यहाँ से। हाँ जी, ठीक है, नाउ जो x है इसको ले जाता हूँ नीचे, 2y अपॉन में x इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इन इक्वेशन नंबर थ्री वी गेट, तो मैं यहाँ से क्या मिलने वाला है, रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी, और क्या मिलेगा यहाँ से, 2y अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई। ना, डी को भेज देता हूँ लेफ्ट में, तो 2y डी वाई, इसको भेज देता हूँ राइट में, माइनस एक्स डी एक्स, इस पर चिपका देते हैं इंटीग्रेशन,
2y dy इज इक्वल टू माइनस का x इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, वाई स्क्र मिलता है। यहाँ से मिलता है माइनस का x² बाई 2 प्लस का यहाँ पे c1 मान लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू c1। यहाँ पे अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई 2y² प्लस का x² इज इक्वल टू यहाँ से बनेगा 2c1। इसको नाम दिया मैंने 2y² प्लस का x² इज इक्वल टू c। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ पे साइड में ले देते हैं बिकॉज 2c1 इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब सर्कल की इक्वेशन अपने पास गिवन है, x² प्लस y² प्लस का 2f(y) प्लस 1 इज इक्वल टू 0, f बीइंग ए पैरामीटर। तो यहां से हमें इस f को एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज x² प्लस y² प्लस का 2f(y) प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस का 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। और 2 अपने पास है, 2 से डिवाइड भी कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, y प्लस का f dy बाई डी एक्स। और इसको भेज देता हूँ राइट साइड में माइनस का x। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से हमें f की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, तो f हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो हमें f निकाल देंगे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से f कैसे निकलेगा, f निकालने के लिए जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से आता है y प्लस का f इज इक्वल टू माइनस का x डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब f की वैल्यू निकालने के लिए y को साइड भेज देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो f इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस का x डी एक्स अपॉन डी वाई। यही बनेगा अपने पास यहाँ से, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 अपने पास है x² प्लस y² प्लस का 2f(y) प्लस का 1, x² प्लस y² प्लस का 2f माइनस का y माइनस का x डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या बनती है, x² प्लस का y² माइनस का 2y माइनस का 2x। एक सेकंड, माइनस 2y नहीं, y बाहर भी बैठा हुआ है, एक ये -2y² माइनस का 2xy dx अपॉन dy प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये अपने पास आ गया। अब देखो, अब यहाँ से आपकी चॉइस है कि आप इसको dy अपॉन dx के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो dy अपॉन dx के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या आप एक काम करो, जब रिप्लेस करोगे तो वहां पे पहले अपने पास ये होता था dy बाई डी एक्स, इसको रिप्लेस करते थे हम माइनस के dx अपॉन dy के साथ। अब अपने पास क्या है, dx अपॉन dy है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस के dy अपॉन dx के साथ, ताकि इनकी प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, ये काम हमें करना है यहाँ से। ठीक है, इसको हम मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर, रिप्लेसिंग dx अपॉन dy बाई माइनस के dy बाई dx इन इक्वेशन 3 वी कैट। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2y स्क्र माइनस का 2xy डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पे माइनस का dy/dx प्लस का 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमें यहाँ से वेरिएबल सेपरेट की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जो एक्स वाली टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं, 1 है यहाँ से, एक्स स्क्र है यहाँ से। ठीक है, इसको एक साइड भेज देता हूँ, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, y² माइनस 2y², तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का y²। ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास है -2xy माइनस का dy/dx, तो प्लस का 2xy dy/dx इज इक्वल टू, जो ये 1 था इसको ले देता हूँ राइट साइड में, तो 1 -1 माइनस x² -1 - x², ये अपने पास बन गया यहाँ से। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई और फॉर्म देखते हैं। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ और बना सकते हैं इसको। हाँ जी, तो कुछ और हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, इसको मैं x से डिवाइड कर दूं, तो अपने पास क्या बनता है एक्स वाई, तो इसको एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, कुछ बनता है यहाँ से, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बनता है अपने पास माइनस का वाई अपॉन में एक्स, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो माइनस का वाई अपॉन एक्स बनेगा, प्लस के 2 dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1/xy माइनस का x/y। ये बना अपने पास यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो अपना कुछ काम नहीं बनेगा, इसको हम एक काम करते हैं, इसको x से ही डिवाइड कर लेते हैं, y से नहीं करते थे। ठीक है, अपने पास यहाँ से इक्वेशन बन जाती है, फिर लीनियर इक्वेशन बनेगी। देखो इसको मैं x से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास बनता है यहाँ से माइनस का y² अपॉन एक्स प्लस का 2y dy/dx इज इक्वल टू, एक्स से डिवाइड किया है तो यहाँ से बनेगा माइनस के 1/x माइनस का x। ठीक है, इसको इक्वेशन को थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख दूं, 2 dy/dx माइनस का y² अपॉन में x इज इक्वल टू -1/x माइनस का x। अब ये इक्वेशन अपने पास कुछ जाने पहचाने लग रही इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2y है, इस 2y को हटाना है, इस 2y को हटाने के लिए तो अपने पास जो y² है इसको कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, y² को t पुट कर लेते हैं, v पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे, पुट y² इज इक्वल टू v, सो दैट 2y dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, तो अपने पास 2y dy/dx ये अपने पास आ गया, तो इसकी जगह पे अब हम पुट कर सकते हैं dv/dx। ठीक है, फ्रॉम 2 से dv/dx माइनस का y की जगह पे कौन आ जाएगा, v आ जाएगा, तो ये रहेगा अपने पास x नीचे माइनस का 1/x माइनस का x। ठीक है, ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। हाँ जी, विच इज लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म अपने पास कौन सी है यहाँ से, dv/dx प्लस का pv इज इक्वल टू क्या। ठीक है, वेयर p इज इक्वल टू अपने पास क्या है, p की वैल्यू अपने पास आ जाती है माइनस का 1/x, क्या इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से -1/x माइनस का x माइनस का x, ये अपने पास बन गया यहाँ से। ठीक है, और ये अपने पास x का फंक्शन है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन माइनस के 1/x dx। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा इसका, e रेज टू पावर माइनस का log x और e रेज टू पावर log x का इनवर्स, दैट इज ये बन जाता है अपने पास यहाँ से 1/x। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लूँ यहाँ से, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, तो अपने पास सॉल्यूशन क्या बनता है, सॉल्यूशन बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन y की जगह पे यहाँ पे कौन बैठा है, v बैठा हुआ है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे अपने पास dx प्लस एक कांस्टेंट c1। ठीक है,
वी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या की वैल्यू अपने पास है, -1/x माइनस का x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास है 1/x dx प्लस C1। हाँ जी, हमें इसको सोल्व करना है। तो अपने पास ये बन जाता है कुछ, v/x इज इक्वल टू 1/x की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो बनता है -k 1/x माइनस x, 1/x की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो ये बनता है -1 dx प्लस C1 v/x। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो -k 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x बनेगा यहाँ से, माइनस का 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1। हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर तो मेरे पास बनता है 1 माइनस का x² प्लस का C1x। और जो v था अपने पास इसको आप इसे रिप्लेस कर देते हैं, v की वैल्यू अपने पास क्या थी, v की वैल्यू अपने पास यहाँ पे थी y², ठीक है, y² इज इक्वल टू 1 माइनस x² प्लस C1x, ठीक है जी। और इसको लिख सकता हूँ y² प्लस x² माइनस C1x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, आप चाहो तो इसके अंदर कुछ और भी कर सकते हो, एक सेकंड। ठीक है ठीक है, अपने पास यहाँ से इतना काम हो गया। अब इनका साइन चेंज करना तो साइन चेंज कर सकते हो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। माइनस की जगह आप सी लिख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो y² प्लस का x² प्लस का CX माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। साइड में लिख देंगे बिकॉज -C1 इज इक्वल टू C, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 अपने पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज ए पैरामीटर। अब यहाँ पे इन्होंने जो पैरामीटर दिया है वो c को दिया है, तो हमें यहाँ से c को एलिमिनेट करना है, ना कि g को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। करते हैं सोल्व इसको। द गिवन इक्वेशन इज x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस का 2g इज इक्वल टू 0। देखो c तो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट ही गायब हो गया, ठीक है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं, फिर हमारे क्या जाता है, रिप्लेसिंग dy बाई dx बाई माइनस का dx अपॉन dy इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y माइनस का dx अपॉन dy प्लस यहाँ से अपने पास क्या है 2g इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, xg को भेज देता हूँ राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा माइनस का y dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का g माइनस का x। इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास g और x, इसको ले आता हूँ नीचे, g प्लस का x इज इक्वल टू dy अपॉन में y, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, gx इज इक्वल टू dy अपॉन में y। इंटीग्रेशन करेंगे तो log g प्लस एक्स इज इक्वल टू log y, ठीक है। ये अपने पास हो गया। यहाँ से एक कांस्टेंट c लिखना चाहो तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ log c, ठीक है। तो यहाँ से बनता है अपने पास, log c को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अपने पास log c इंटू जी प्लस का x इज इक्वल टू log y। तो यहाँ से y इज इक्वल टू c इंटू जी प्लस एक्स, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगी यहाँ से इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इसको कुछ और चेंज करना चाहो तो सी इंटू जी आएगा, उसको आप कोई नया कॉन्स्टेंट नाम दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आगे अपने पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।